हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 8 जून 2023 के डेली करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले हर एग्जाम जैसे एसएससी सीजी वाला हुआ, दिल्ली पुलिस हुई, चंडीगढ़ पुलिस को हुआ, यूपी पुलिस को हुआ, रेलवे का या कोई भी एग्जाम हुआ, हर एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। यह था कल का क्वेश्चन जिसका आंसर सभी ने अच्छे से दिया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना? जिसका राइट आंसर था रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब बना। सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना? रियल मैड्रिड। अब हम देखते हैं 7 जून 2023 के रिवीजन क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम के देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? तो ये गुजरात राज्य में किया है। टीकों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में कौन सा देश शामिल हुआ है? भारत देश शामिल हुआ है। स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है? तो एल्स्टॉम कंपनी का संबंध फ्रांस देश से है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांसर ए थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइज का विमोचन किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया के गोपाल कृष्ण के द्वारा। शिक्षा मंत्री के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर शरीर में शीर्ष स्थान किसका है? आईआईटी मद्रास का है शीर्ष स्थान। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया इसका कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ये क्या है? चेन्नई देश में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों के लिए आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है? तो ये सेवा उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू की है। अब हम देखते हैं हमारी आज की करंट अफेयर्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? तो किसने किया है ये? आंसर दीजिए। किस देश ने किया है ये प्रदर्शन? हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया में पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। तो किस देश ने किया है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी, भारत देश ने किया है। हेलीकॉप्टर के लिए नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। कहाँ पर किया है? भारत ने गगन उपग्रह, कौन सा उपग्रह? गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जुहू से पुणे तक, जुहू से लेकर पुणे की उड़ान के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। किसने किया है? भारत देश ने किया है। ये एशिया का पहला प्रदर्शन आधारित है, नेविगेशन का पहला प्रदर्शन है जो हेलीकॉप्टरों के द्वारा किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? जुहू से पुणे की उड़ान के लिए किया गया है, जुहू से लेकर पुणे तक की। और कौन सा उपग्रह है? गगन उपग्रह, याद रखना ये। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला अंडरवाटर टनल का निर्माण किया गया है? ये किया गया मुंबई शहर में। अडानी समूह किस राज्य में देश का पहला एकीकृत डेटा केंद्र स्थापित करेगा? तो ये किया गया आंध्र प्रदेश राज्य में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में देश के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया चंडीगढ़ शहर में। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा है? आंसर दीजिए। दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है IQAir के द्वारा? ये आपसे पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर है ए, लाहौर, पाकिस्तान में है जो। स्विच एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी
IQAir द्वारा जारी 2022 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा हुआ है? पाकिस्तान का लाहौर, जो सब टॉप पर रहा है प्रदूषित शहरों में से। और किस की रिपोर्ट आंकड़ों के अनुसार ये रिपोर्ट तैयार की गई है? तो ये की गई है IQAir के द्वारा 2022 के आंकड़ों का अनुसार एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें लाहौर का पाकिस्तान सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में सबसे टॉप पर है। अगर बात की जाए भारतीय शहरों की, अगर फ्रेंड्स अब भारतीय शहरों की बात की जाए तो उस वहाँ भारतीय शहरों में भी टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से भारत के 6 शहर शामिल हैं प्रदूषित शहरों में से, जिसमें राजस्थान का जो भिवाड़ी जिला है वो तीसरे नंबर पर प्रदूषित शहरों में से। और इसके बाद दिल्ली भी सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है। भिवाड़ी के बाद दिल्ली का नंबर आता है। भिवाड़ी तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर कौन है? दिल्ली है सबसे प्रदूषित शहरों में से। याद रखना इसको। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। RBI के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में सबसे ऊपर रहा है? तो तमिलनाडु राज्य रहा है। विदाउट बॉर्डर्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2023 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? 161वें स्थान पर है। साइंटिफिक डेटा पत्रिका में प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 5वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 136वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच एक कथा अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है? तो किस देश के बीच हुआ है ये? आंसर दीजिए। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच एक अभ्यास हुआ? कौन सा अभ्यास? एक कथा अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। तो ये भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है, ये आपसे पूछा है। तो आंसर होगा हमारे इसमें सी, मालदीव। भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच एक कथा अभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ? 6ठा संस्करण हुआ है। और ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 4 जून से 3 जुलाई तक हो ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 4 जून से लेकर 3 जुलाई तक इस अभ्यास को आयोजित किया जाएगा। इसमें कौन शामिल है? तो भारतीय नौसेना के गौथाकर और समुद्री कमांडर इस अभ्यास में शामिल हैं, जिसका 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर? भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच। और 4 जून से 3 जुलाई तक ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा, याद रखना। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। आसियान भारत समुद्री अभ्यास एम 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया सिंगापुर में। भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो ये मालदीव देश को सौंपा है। BRO ने कहा पर 64वें BRO दिवस समारोह पर एकता और श्रद्धांजलि अभियान का आयोजन किया है? नई दिल्ली में किया है। भारतीय नौसेना के किस सबसे पुराने लैंडिंग पोत का 36 साल तक उत्कृष्ट सेवाओं के बाद मुक्त कर दिया गया है? तो ये किया गया है INS मगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही कमेंट करके बताओ आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन है, किस बैंक के द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? तो किस बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? आंसर दीजिए, क्या होगा राइट आंसर इसका? बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। तो ये किस बैंक के द्वारा किया गया है प्रोजेक्ट लॉन्च, ये आपसे पूछा है। आंसर होगा इसमें बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि जो बेंगलुरु में ग्राहकों की जो विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है। ग्राहकों की विभिन्न जो बैंकिंग आवश्यकता है उनको पूरा करना है प्रोजेक्ट कुबेर के द्वारा, जो बेंगलुरु में किया गया है लॉन्च प्रोजेक्ट। किसके द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे ग्राहकों की जो भी बैंकिंग आवश्यकता है उनको पूरा करना है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बन गई? रिलायंस जनरल बनी है। किस बैंक ने वर्चुअल बैंक की सेवाएं शुरू की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट। किसने किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट ने। किस बैंक ने व्यापार के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? यह किया है एक्सिस बैंक ने। कौन सा देश वर्ष 2022 में एशिया में ADB ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? ये बना है पाकिस्तान देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है ये? आंसर दीजिए। के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ये परियोजना? आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इसमें डी, केरल राज्य सरकार के द्वारा। केरल राज्य सरकार के द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और किसने किया है? तो पता होगा सीएम कौन है केरल राज्य के? तो केरल राज्य के सीएम है पिनराई विजयन। इनके द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है इस परियोजना को शुभारंभ बनाने शुरू करने का? तो आपको बता दें इसका उद्देश्य कि पूरे केरल राज्य में घरों, वाणिज्य संस्थानों और सरकारी कार्यालयों की हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। जो भी घरों हैं उनके घरों में संस्थान, बैंक, सरकारी कार्यालय, वहाँ पर हाई स्पीड की सेवाएं प्रदान करना है इंटरनेट की। और आपको बता दें फ्रेंड्स, जो के फोन परियोजना के द्वारा 14,000 जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार है ना, और जो 30,000 सरकारी कार्यालय को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा ये परियोजना। जो के फोन परियोजना है ना, इसके द्वारा 14,000 आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को और 30,000 जो सरकारी कार्यालय है वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं प्रदान की जाएगी। किस राज्य ने शुरू किया है ये परियोजना? तो केरल राज्य ने शुरू किया। याद रखना कौन सी परियोजना है, नाम क्या है इसका? के फोन परियोजना, जिसका शुभारंभ वहाँ के सीएम पिनराई विजयन ने किया है। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। यूबीआई ग्लोबल ने किस राज्य के स्टार्टअप मिशन को दुनिया के नंबर 1 सार्वजनिक व्यापार इनक्यूबेटर के रूप में दर्जा दिया है? तो ये किया है केरल राज्य ने। वित्त वर्ष 2022-23 में अद्वितीय स्थानीय उत्पादों के लिए कौन सा राज्य जीआई टैग में सबसे आगे है? तो यह है केरल राज्य। किस राज्य सरकार ने एक पंचायत में एक खेल मैदान परियोजना प्रारंभ की है? तो यह की है केरल राज्य ने। भारत के किस राज्य में विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुरूपी संग्रहालय शुरू किया गया है? तो यह क्या है? केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर दीजिए। क्या नाम है पुस्तक का? नालंदा, जिसका विमोचन किया गया है। और ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई ये आपसे पूछा है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ए, अभय के द्वारा। नालंदा जो पुस्तक है अभय के द्वारा लिखी गई, जिसका विमोचन किया गया है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? आपको बता दें, जो नालंदा पुस्तक है इसकी घोषणा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा की गई है। कौन किसके द्वारा की गई? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा नालंदा पुस्तक की घोषणा की गई है। और इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है? तो आपको बता दें, इस पुस्तक में जो नालंदा पुस्तक है इसमें बिहार में जो शिक्षा की जो प्राचीन सीट है ना, बिहार में जो शिक्षा के उनके इतिहास के बारे में इस पुस्तक पर प्रकाश डाला है। और ये पुस्तक अभय के द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन किया गया। और पुस्तक का नाम क्या है? नालंदा। याद रखना इन सब बातों को। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया है? तो ये किया गया A.K. द्विवेदी के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का हाल ही में विमोचन किया गया है? तो ये किया गया अरविंद मंडलोई के द्वारा। किसने हाल ही में अपनी पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट बी रेड लिखी है? तो ये लिखी वाणी त्रिपाठी ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक गांधी सियासत और संप्रदाय का विमोचन किया गया है? तो ये किया गया पीयूष बोबले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हिंदू समय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? आंसर दीजिए जल्दी से फ्रेंड्स, क्या होगा राइट? हिंदू समय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जल्दी से बताओ आंसर। तो आंसर होगा इसका सी, नीला लक्ष्मण। नीला लक्ष्मण को द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक मंडल के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके रूप में? द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? निर्मला लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। और उनको किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो मालिनी पार्थसारथी, इनके स्थान पर निर्मला लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। पहले कौन थी इसकी अध्यक्ष? मालिनी पार्थसारथी थी। अब उनकी जगह किसने ले ली है? निर्मला लक्ष्मण ने ले ली है, जो द हिंदू ग्रुप पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की अध्यक्ष नियुक्त की गई है। और इनका कार्यकाल कितना है? तो 3 साल तक इस पद पर नियुक्त रहेगी निर्मला लक्ष्मण। याद रखना इनको। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं अब, किसे चार गणराज्यों में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया डॉक्टर हिफजूर रहमान को।
यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल कृष्ण अधिकारों के लिए अपने राष्ट्रीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया आयुष्मान खुराना को। किस महिला को भारत की सी चेंजेस क्लाइमेट की राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया शेरिया घोड़ावत को। किसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है के कीर्तिवासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। आपके लाइक नहीं आते, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लग रही है हमारी, ताकि आगे आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियो लेकर आइए आपके लिए। क्वेश्चन है कि महाभारत में जो शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले व्यक्ति किस व्यक्ति का निधन हो गया है? तो जो महाभारत है उसमें शकुनी का किरदार किसने निभाया था जिसका निधन हो गया है? तो कौन थे वो? तो राइट आंसर बताओ क्या होगा इसमें, कौन थे जो महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया था? तो आंसर है हमारे इसमें बी, गुफी पेंटल। गुफी पेंटल का निधन हो गया है, और जिसने महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया था गुफी पेंटल है, जिसने महाभारत में शकुनी मामा का किरदार निभाया था, जिसका निधन हो गया। कितने वर्ष की में? 79 ईयर्स की उम्र उनका निधन हो गया है, जिसने महाभारत में शकुनी का रोल किया था। उन्होंने 1980 के दशक में कई हिंदी फिल्में भी की है, जैसे कि सुहाग, दिल लगी, और साथ टीवी शो में भी उन्होंने काम किया है। टीवी शो में जैसे CID हुआ, हेलो इंस्पेक्टर हुआ आदि टी शो में भी उन्होंने काम किया है, और कई फिल्मों में भी गुफी पेंटल ने काम किया है, जिसका अब निधन हो गया है 79 ईयर्स में। याद रखना इनको। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित किस मशहूर आर्किटेक्चर का निधन हो गया है? वो है बालकृष्ण दोषी का निधन हुआ है। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले व्यक्ति का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो कौन है वो? साबिर अली है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? वो है कसीनाधुनी विश्वनाथ का। बॉलीवुड के किस दिग्गज एक्टर का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो किसका निधन हुआ है? जावेद खान अमरोही का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस? आंसर दीजिए। ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। हर वर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि लोगों को ब्रेन ट्यूमर के बारे में जागरूक करना कि क्या होता है, इनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 8 जून को ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, पहली बार ये कब बनाया गया था? तो 2000 में, साल 2000 में जर्मनी के एक ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा 8 जून को पहली बार विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस से बनाया गया था। ये याद रखना। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारे, विश्व इमोजी दिवस। विश्व इमोजी दिवस कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 17 जुलाई को। इमोजी तो सभी यूज करते होंगे अपने फ़ोन में, तो पता होगा कब मनाया जाता है विश्व इमोजी दिवस। 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। 22 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय आम दिवस, और राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई को। 25 जुलाई को मनाया जाता है विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस भी बनाया जाता है 28 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब बनाया जाता है? वो बनाया जाता है 29 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस तो 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। इन सभी डे को याद रखना। आजकल एग्जाम में डे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसे भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया गया है पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में? आंसर दीजिए। तो आंसर है हमारे इसमें ए, सुचिता शेखर को। सुचिता शेखर को पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। जो भारतीय सेना ने सुचिता शेखर है, उनको पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज है, एसोसिएशन ऑफ एसेंट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या है? हरिहर मिश्रा को। हाल ही में अजय कुमार श्रीवास्तव को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? इंडियन ओवरसीज बैंक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।
किसे गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? माधवेंद्र सिंह को। किसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अस्पताल NHS ट्रस्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया मेघना पंडित को नियुक्त किया गया है। आज का क्वेश्चन है हमारा, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। क्या होगा राइट आंसर इसका? कि किस राज्य के जूनाखटिया गांव में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो किस राज्य के गांव में प्राप्त हुए हैं ये पूछे आपसे। आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, कहाँ पर प्राप्त हुए ये अवशेष। समन ज्ञान डोज देखते हैं हमारा। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? संविधान की मांग सर्वप्रथम की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? ये किया गया 1976 में। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 28 जनवरी 1950 को हुआ था न्यायालय का उद्घाटन। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? ये की गई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।